गाइस, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो चीज़ आप अमेरिका, इटली, फ्रांस की फेमस चीज़ें देखने के लिए आप वहाँ जाते हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ दिल्ली में एक ही प्लेस के ऊपर सभी एक साथ देखने को मिल जाए तो आपने बिल्कुल सही सुना। ये सारी चीज़ें, सारी फेमस प्लेसेस आपको एक ही जगह पे देखने को मिल सकती है, दिल्ली में। वेलकम बैक टू माय चैनल सारस्वत प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। जिस जगह को आज हम कवर करने के लिए आए हैं, ये एक पार्क है जो कि सराय काले खां में मौजूद है। ये पार्क SDMC द्वारा बनाया गया है, वो भी मात्र 6 महीने के अंदर। ये पार्क 2019 में बना था, दिसंबर में। सबसे बड़ी खासियत इस पार्क की ये है कि ये पार्क में जो भी चीज़ दर्शाई गई, जो भी फेमस मॉन्यूमेंट दर्शाए गए हैं, वो वेस्टेज से बने हुए हैं, यानी कि कूड़े के ढेर से। जो चीज़ें हमारे लिए वेस्टेज थी, ये उन चीज़ों से इनका निर्माण किया गया है। गाइस, इस जगह का नाम है वेस्ट टू वंडर। तो अब देर ना करते हुए चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको वो सभी मॉन्यूमेंट्स। जैसे ही हम एंट्री लेते हैं यहाँ से, सबसे पहले ये देखने को मिलता है एक छोटा सा पेड़ है। इसी के ठीक लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक छोटा सा हट बना हुआ है, कुछ चेयर रखी हुई है ताकि हम उस पर रेस्ट कर सकें। और उसी के पास में एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, उसमें बच्चे खेल सकते हैं। साफ़ सुविधा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। कोविड के कारण जो भी यहाँ पे है, छोटी छोटी जगहों के ऊपर सैनिटाइज़र की छोटी छोटी बोतल भी रखी गई है ताकि हम अपने हैंड को वॉश कर सकें अच्छी तरह से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे। जो मॉन्यूमेंट हम यहाँ देखने वाले हैं, यहाँ पे उनकी लिस्ट लगी हुई है कि कौन से मॉन्यूमेंट किस किस हाइट के हिसाब से यहाँ बनाए गए हैं और उन्हें बनाते समय किन किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ बनी हुई है, मॉन्यूमेंट्स जो भी बनाए गए हैं, जो उनके मानचित्र हैं यहाँ पे, उसमें जो चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, उन चीज़ों की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ये पार्क हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ जी के निगरानी में SDM की मदद से बनाया गया था। इस पार्क को बनाते समय जो हमारा वेस्टेज था पूरे सिटी का, जो कि कूड़ा था, यानी कि गत्ता, मेटल, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स इत्यादि का इस्तेमाल करके इस मॉन्यूमेंट को तैयार किया गया था। ये SDMC के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पार्क का निर्माण करते समय SDMC ने सोचा, पहले जो ये पार्क बनाया था एक नॉर्मल झूले लगा करके नॉर्मल पार्क की तरह बनाया गया था। फिर SDMC ने इसको कुछ यूनिक, कुछ अलग करने की सोची, तब जा कर के उन्होंने ये मॉन्यूमेंट्स डिसाइड किए इसमें बनाने के लिए। ये पार्क पूरे 5 एकड़ में फैला हुआ है। और अगर बात करें हम इसकी टिकट की, तो वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लीजिए। और अगर अब बात करें हम पार्क के टाइमिंग की कि वो कौन से दिन बंद रहता है, कितने बजे से कितने बजे तक की टाइमिंग है, कब खुला रहता है, तो वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिएगा। पार्क सिर्फ मंडे को क्लोज़ रहता है, बाकी 6 डेज़ खुला रहता है। टाइमिंग इसकी सुबह से 11 बजे से शाम 11 बजे तक की होती है, तब तक ये खुला रहता है। पार्क में बहुत खूबसूरत फाउंटेन लगाया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, SDMC के द्वारा बनाया गया है, तो ये दिखाई दे रही है यहाँ पे इनकी मोहर कि ये SDMC के द्वारा बनाया गया है। पार्क की जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या देखने को मिलता है, इस पार्क में और क्या क्या ख़ास बात है। नाइट के समय तो ये और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, इसकी खूबसूरती लाइटिंग की वजह से बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा मॉन्यूमेंट हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो जो मॉन्यूमेंट हम देखने वाले हैं सबसे पहले,
उसका नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गाइज़ा। ये गाइज़ा में है स्पेशली, यानी कि इजिप्ट के अंदर। हम इजिप्ट जब भी जाते हैं तो हम इसी को देखने के लिए जाते हैं। ये वहाँ की स्पेशल जो फेमस मॉन्यूमेंट है, ये वो है। ये उसकी छवि जो कि यहाँ पे इस पार्क में बनाई गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब कुछ जो भी मॉन्यूमेंट यहाँ बने हुए हैं, जो हम देख रहे हैं फ़िलहाल, ये सब वेस्टेज से बनाए गए हैं। ये मॉन्यूमेंट कितना खूबसूरत लग रहा है। हम बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते इस बात पे कि एसडीएमसी वालों ने ये चीज़ वेस्टेज से बनाई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा मॉन्यूमेंट कि हमारा दूसरा मॉन्यूमेंट कौन सा है। अब हम आ चुके हैं अपने अगले मॉन्यूमेंट पे। देखते हैं अपना अगले मॉन्यूमेंट। ये है हमारा अगला मॉन्यूमेंट, जिसका नाम है लर्निंग ऑफ टावर, जो कि पीसा के अंदर है। पीसा नाम की कंट्री है, उसके अंदर है ये लर्निंग ऑफ टावर। ये उसकी छवि बनाई गई है जो कि एसडीएमसी पार्क में बनाई गई है। इसमें भी वही वेस्टिंग का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था। यहाँ पे जो जो इमारतें बनाई गई है, जो भी मूर्तें बनाई गई है, उन सभी में वेस्टेज का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। नाइट में जब इसमें लाइटिंग का इफेक्ट आता है तब ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले मॉन्यूमेंट में क्या दिखाई देता है। कौन सा मॉन्यूमेंट हमें अगला मॉन्यूमेंट दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से और फिर देखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए नए नए सरप्राइजेस खुलते जा रहे हैं पार्क के अंदर। कुछ पता ही नहीं चलता है कौन से साइड के अंदर कौन सी चीज़, कौन सा मॉन्यूमेंट दिखाई देगा। जैसे कि अब दिखाई दे रहा है हमें, ये है हमारा आईफल टावर। आईफल टावर सबको पता है कि फ्रांस के अंदर है। फ्रांस की सबसे खूबसूरत चीज़ है ये। कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इसको भी। आईफल टावर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। देखने में कितना सुंदर नज़र आता है और कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया, कितनी अच्छी फिनिशिंग है इसकी। कितना ज़्यादा क्राउड हो रखा है पार्क के अंदर, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। चारों तरफ लोग ही लोग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारी चौथी इमारत है वो कौन सी है। मेरे पीछे दिखाई दे रही होगी आपको। आइए दिखाते हैं आपको। ये हमारी चौथी इमारत कॉलोजियम, जो कि एक्चुअल में रोम में है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे अपनी पांचवी इमारत के पास। पर्यटकों की बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा फ्रेंड दिशांत, चैनल साथ का ही है, मेरे चैनल को डाल दियो। पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लग रखी है।
इमारत है उसे शायद परिचय की भी ज़रूरत नहीं है, इसको डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे सब जानते हैं। आपने देख सकते हैं मेरे पीछे, आपको दिखाई दे रहा होगा ताजमहल की इमारत। ताजमहल की इमारत, जो ओरिजिनल ताजमहल है वो आगरा में स्थित है। ये हमारा आईफल टावर, लाइट में इतना अलग और डिफरेंट दिखाई देता है। अब हम ताजमहल से आगे बढ़ चुके हैं और जा रहे हैं अपनी अगली इमारत के पास। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है पार्क में। वाह, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। ये एक प्लेस बना रखी है जहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, सब अपनी अपनी सेल्फियाँ ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और दिखाते हैं आपको अगली इमारत। काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। ये है हमारी अगली इमारत, इसका नाम है रियो रिडीमर। ये हमारे जीसस क्राइस्ट है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे पोज दे रहे हैं लोग। सब पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं हम इससे आगे और दिखाते हैं आपको। अब बढ़ते हैं हम आगे। जीसस क्राइस्ट से मुलाकात हो गई है, काफ़ी अंधेरा हो गया। बड़ा सा माउंटेन के ऊपर बनाया गया है। जो इमारत अब हम देखने जा रहे हैं वो लास्ट है। ओ ये है शायद अमेरिका में, फिर वो क्या था? ये हमारी लास्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। मैं तो खींचूँ अपने से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रहा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस और अमेरिका के बीच में होने वाले समझौते का एक खूबसूरत नतीजा है। ये इमारत इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी अंधेरा हो गया।
यहाँ खाने से बाहर खा लो। देखो मैं नज़र मार के जाऊँगा साला। ये यहाँ का कैफेटेरिया कैंटीन। खाना गाइस कुछ झलक आपको नाइट की भी दिखाते हैं कि नाइट में किस तरीके से ये खूबसूरती बढ़ जाती है इस पार्क की। जैसा कि आपने देखा नाइट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है ये लाइटों की वजह से। आज के ब्लॉग का हम यही फिनिश करते हैं गाइस। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है और नई नई वीडियो लाने की हिम्मत होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा